और प्रदेश भर में जोरदार बारिश जो है आफत बनती नजर आ रही है। बारिश की वजह से कई इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह रास्ते अवरुद्ध हुए हैं। और कोटा बैराज से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोटा बैराज के गेट जो हैं वो खोल दिए गए हैं पानी निकासी को लेकर। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कोटा से। कोटा बैराज के गेट जो हैं वो खोल दिए गए हैं। कई बांधों में अच्छी आवक हो रही है पानी की और उसको लेकर अब यहां पर पानी की निकासी की जा रही है। बैराज के गेट खोल दिए गए हैं। कोटा बैराज से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो प्रदेश भर में जोरदार बारिश का दौर जारी है और हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ कोटा से लाइव जुड़ गए हैं। भंवर, देखिए बैराज के गेट खोल दिए गए हैं। फिलहाल क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? बैराज खोले गए हैं, उसको लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, फिलहाल केवल 2 ही गेट खोले गए हैं और केवल 5000 क्यूसेक पानी है जो कि कोटा बैराज से चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है। लेकिन कोटा का ही सबसे बड़ा मानसूनी अपडेट होता है जब एक बार बैराज के गेट खुल जाते हैं तो फिर आप ये तय मानकर चलिए कि जो बराव क्षमता है अधिकतम उस लेवल के आसपास जो है वो वाटर लेवल पहुंच चुका है और आने वाले समय में गेटों की तादाद और बढ़ाई जा सकती है अगर बारिश का दौर आगे भी जारी रहता है या फिर बारिश तेज होती है। देखिए, पहले ही कोटा अंचल की जो प्रमुख नदियाँ हैं पार्वती, परवन, काली सिंध, आहू, उजाड़, वो लगातार उफान मार रही है। अब कोटा बैराज के गेट खुल चुके हैं तो आप मानकर चलिए कि चंबल नदी का भी जो जलस्तर है वो बढ़ने वाला है। चलिए मैं आपको कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखाऊं। कोटा बैराज का गेट खुलने के बाद ये चंबल नदी का एक विहंगम दृश्य किस तरह से चट्टानी इलाकों से होकर के, और आप देखिए कि जलधारा जो है वो अब चंबल नदी में बहनी शुरू हो गई है। और आपको बताऊं मैं कि ये डाउन स्ट्रीम है कोटा बैराज की। मैं आपको कोटा बैराज का जो गेट खुला है उसका खूबसूरत नज़ारा भी दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि ये जो आप किनारे देख रहे हैं नदी के, इन किनारों पर फिलहाल आपको बहुत सा कंस्ट्रक्शन वर्क होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हेरिटेज रिवर फ्रंट बन रहा है और एक सुरक्षात्मक दीवार बन रही है ताकि अगर सारे गेट भी कोटा बैराज के खोल दिए जाएं, 19-20 गेट भी खोल दिए जाएं, तो पानी जो है वो चंबल नदी का शहर के अंदर दाखिल नहीं होने पाए। तो फिलहाल ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बीच में मैं आपको लेकर चलने की कोशिश करता हूँ ठीक कोटा बैराज के उस व्यू की तरफ जहाँ से आपको साफ तौर पर कोटा बैराज के गेट खुले हुए नजर आएंगे और साथ में खूबसूरत नज़ारा आपको दिखेगा जहां अथाह जलराशि आपको कोटा बैराज से निकल के और चंबल नदी के अंदर दाखिल होती हुई नजर आएगी। ये नज़ारा आप देखिए, कोटा बैराज के 2 गेट फिलहाल खोले गए हैं और 5000 क्यूसेक पानी जो है वो चंबल नदी के अंदर फिलहाल आपको छूटता हुआ नजर आ रहा है। कुछ देर पहले ही ये गेट खुले हैं तो जाहिर तौर पर अगर ये गेट काफ़ी समय तक खुले रहेंगे तो लगातार नदी का जलस्तर बढ़ेगा। और फिलहाल केवल 2 गेट खोले गए हैं और वाटर लेवल जो है वो 853 फीट के स्तर को पार कर गया है और कोटा बैराज की जो कुल बराव क्षमता है वो 854 फीट के आसपास है। तो आप मानकर चलिए कि आने वाले समय में कोटा बैराज के और गेट खुलने वाले हैं, क्योंकि ये जो गेट खुले हैं ये केवल कैचमेंट एरिया की जो बरसात है वहाँ का जो पानी आया है उसके चलते ये गेट खुले हैं। आमतौर पर कोटा बैराज में पीछे के जो 2-3 बांध है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, वहाँ का पानी भी आखिरकार यहीं आकर थमता है। तो ये पीछे के पानी की आवक नहीं है, ये केवल कैचमेंट एरिया की जो बारिश है उससे ही इन गेटों को खोलने की नौबत आई। और चलिए आप देखिए इस नज़ारे को कैद करने के लिए किस तरह से लोग बैराज के किनारे पर पहुँच रहे हैं अपने परिवार के साथ। बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, गेट खुले हैं। बहुत कुछ अच्छा नज़ारा लग रहा है। बहुत दिनों बाद देखने को मिला है ऐसा नज़ारा। और इस बार तो पहली बारिश, इस बार तो इतनी बारिश हो गई, लेकिन पहली बार ही मतलब ये गेट खुले हैं। और क्या पता अभी और ज़्यादा बारिश हो जाए तो आगे और भी गेट खुल सकते हैं। बारिश का दौर कई दिनों से जारी है। अब थोड़ा डर नहीं लग रहा क्योंकि बैराज के भी गेट खुल गए, कई इलाकों में पानी भर गया, कई रास्ते बंद हो गए हैं? जी, मतलब है ना, जो बहुत मतलब पानी की आवक होने से है ना, जो चारों तरफ से वह पानी हो रहा है साहब इस बारे में। लेकिन सुनहरा मौसम हो गया, आनंद आ गया साहब पानी। देखिए लोगों को आनंद आ रहे हैं और आप देखिए किस तरह से सेल्फी यहाँ पर किनारे पर ली जा रही है कि खुद भी आएँ और साथ में बैराज का जो ये पानी है वो भी साथ में तस्वीरों में दिखता हुआ नजर आए। बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो एक तरह से देसी सैलानी है, यहाँ पर पहुंचे एंजॉय करने के लिए। भंवर, बेहद सुखद तस्वीरें आप कोटा से हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जयपुर से भी हम तस्वीरें देख लेते हैं। जयपुर से हमारे सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और मौसम की अगर बात की जाए तो गुलाबी नगरी में फिलहाल कैसा मौसम है?
देखिए बिल्कुल अंकुर, आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं करतारपुरा नाले पर। फिलहाल की अगर बात करें तो बरसात है वो रुक चुकी है, हालांकि थोड़ी थोड़ी बरसात है वो यहाँ पर हो रही है, लेकिन आप करतारपुरा नाले की स्थिति यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि करतारपुरा कोई नाले के जो बांध के गेट खोले जाते हैं उस तरह की स्थिति फिलहाल यहाँ पर करतारपुरा नाले की दिख रही है। लिहाजा जो करतार नाले की जो पुलिया है उसको यहाँ पर रोक दिया गया। कोई भी वाहन है वो फिलहाल पुलिया क्रॉस है वो यहाँ पर नहीं किया, क्योंकि पुलिया के ऊपर से पानी है फिलहाल यहाँ पर बह रहा है। तो आप देख सकते हैं जयपुर में थोड़ी सी बरसात के बाद जो स्थिति है करतारपुरा नाले की, किस गति के साथ जो पानी का बहाव है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऊपर ये देखिए झरना यहाँ पर बन गए हैं, पानी का बहाव इतना तेज है कि झरने की स्थिति वहाँ बन गई है। गाड़ी यहाँ पर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन काफ़ी जद्दोजहद गाड़ी को यहाँ पर निकलने में करनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन साफ सफाई के दावों की नगर निगम बात कर रहा था, आज वो हकीकत सामने देखने को मिल रही है। आप देखिए कचरा किस स्थिति में यहाँ पर पहुँच चुका है, पूरी तरह से कचरे के ढेर हैं फिलहाल यहाँ पर लग चुके हैं। उसके साथ साथ पानी का बहाव यहाँ पर देखा जा सकता है, बड़ी तादाद में पानी का बहाव यहाँ से हो रहा है। ये तस्वीरें देखकर बिल्कुल ये नजर आता है कि किस तरीके से जो नगर निगम प्रशासन के दावे होते हैं कि बारिश से पहले उन्होंने नाले जो है वो उनकी साफ सफाई करवा दी है, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो कुछ और कहती नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि फर्स्ट इंडिया की डिबेट यहाँ पर हुई थी नालों को लेकर, जब खुद मेयर जो ग्रेटर नगर की मेयर हैं शील लवाई, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। लेकिन आज जिस प्रकार की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये जयपुर के लिए बेहद शर्म की बात है। क्योंकि देखिए आप सफाई के नाम पर जो मेयर 7 दिन में जयपुर को साफ करने की बात यहाँ पर कह रही थी, उसकी हकीकत, जमीनी हकीकत आज पूरी जनता है, पूरे जयपुर यहाँ पर देख रही है कि कितनी धरातल पर सफाई है नगर निगम के द्वारा हुई है। बारिश में जब पानी का निकास हुआ है, ऐसे में जो कचरा है, आप तस्वीर रेलिंगों के ऊपर कचरा टांगा हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए। लिहाजा पुलिया के ऊपर से पानी बहने की स्थिति यहाँ पर हो चुकी है। आपको बता दूं ये वही जगह है जहाँ पर 3 वर्ष पूर्व महेश नगर निवासी एक युवक की कार सहित मौत हो गई थी, पानी में बहने के चलते उसकी यहाँ पर मौत हुई थी। लेकिन उसके बाद भी हालात बद से बदतर स्थिति में है। नगर निगम प्रशासन ने इस बार तो टेंडर ही नहीं करवाए अंकुर, हर बार टेंडर इस नालों की सफाई के लिए होते, लेकिन नगर निगम ने इस बार अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से मुकर गया और इस बार टेंडर ही नालों की सफाई के हुए ही नहीं, जिसका लिहाजा स्थिति ये है कि किस तरह से कचरा है वो फिलहाल रेलिंगों में पहुंच चुका है। जो पानी का निकास है, कचरे के चलते जो बहाव है वो बेहद तेज हो चुका है। स्थिति है कि जो पुलिया है उस पर से पानी यहाँ पर निकल रहा है। जी बिल्कुल भारत, तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रशासन है उनके दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। जो गंदगी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अटा हुआ नजर आ रहा है। भारत, अगर सड़कों की बात करें, चलिए भारत हमारे साथ बने रहिए। कोटा से हमारे सहयोगी भंवर चारण भी जुड़े हुए हैं। भंवर, अगर वहां की सड़कों की बात की जाए, अगर नालों की सफाई व्यवस्था की बात की जाए, तो वहां पर कैसी तस्वीरें सामने आती हैं? देखिए अंकुर, जहाँ तक सड़कों की बात है, पहली बारिश से ही कोटा के शहरी इलाके की भी कई सड़कें हैं जो कि क्षतिग्रस्त हो गई है। चंबल की जो समानांतर पुलिया है जो कि नयापुरा पर चंबल नदी को पार कराती है, कुनाड़े की तरफ उतारती है, वहाँ जो नई बनी हुई पुलिया है वो कई जगहों से टूट गई है, उसके अंदर खड्डे हो गए हैं। इसके अलावा सकतपुरा जो चौराहा है जहाँ से हम अभी आए हैं, वहाँ भी सड़कों पर गड्ढे पड़ गए हैं। लेकिन नालों के लिहाज से हम कह सकते हैं कि कोटा में इस मानसूनी सीजन में अपेक्षाकृत बेहतर काम हुआ है। कोटा दक्षिण के महापौर जो है राजीव अग्रवाल, उनको आप कभी भी रिंग कर लीजिए कि आपसे मिलना है तो वो किसी नाले पर ही खड़े मिलेंगे। खुद खड़े रहकर जब मेयर इस तरह से नालों पर सफाई करवाते हैं तो जाहिर तौर पर काम होता है। सैकड़ों डंपर जो है वो गार और कचरा मलबा नालों से निकाल करके और इस बार बाहर निकाला गया। और यही वजह है कि इतनी बारिश के बाद, जबकि आप देख रहे हैं कोटा बैराज के गेट खोले जा चुके हैं और वो भी केवल कैचमेंट एरिया की बारिश से, तो इतनी बारिश के बाद कोटा में नाले भी उफान पर आ जाते हैं और इसके चलते शहर के कई इलाकों में जल भराव के हालात बन जाते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक हमें कोटा के किसी भी इलाके से नाले के उफनने की या फिर बहुत ज़्यादा जल भराव की खबर नहीं मिली है। खबर फिलहाल कोटा में ये है कि कोटा बैराज के 2 गेट खोले जा चुके हैं और इसके बाद बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो बैराज के किनारों पर जुट रहे हैं इस मौसम को एंजॉय करने के लिए। लेकिन साथ में लापरवाही की तस्वीरें भी यहाँ पर आपको नजर आ रही है। आपको यहाँ पर 2 किशोर बैठे हुए नजर आ रहे हैं जो कि बिल्कुल चंबल नदी के डाउन स्ट्रीम में बैराज के जो गेट्स हैं
हैं उनके सामने खतरनाक ढंग से बैठे हैं, गलत तरीके से उतर करके। लोगों को सतर्क रहने की भी जरूरत है कि कहीं कोई हादसा ना घट जाए। ऐसे में लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। और हमारे सहयोगी भारत हमारे साथ लगातार जयपुर से जुड़े हुए हैं। भारत, नालों की सफाई हमने देख ली, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं नगर निगम की ओर से की गई है वो आपने दिखा दी तस्वीरें। अगर सड़कों की बात की जाए तो जयपुर की सड़कों के फिलहाल क्या हालात हैं? देखिए बिल्कुल अंकुर, आपको बता दूं जिस प्रकार से थोड़ी बरसात यहाँ पर हुई, उसके बाद ट्रैफिक की जो व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गई है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये करतारपुरा नाले की। और सबसे बड़ी बात ये बताऊं, ये लाइव जो जिस प्रकार से हम चला रहे हैं उसका असर इतना हुआ कि नगर निगम की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है। कई कर्मचारी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, आप किस लिए आप यहाँ पर आए, किस लिए पधारे यहाँ पे? सर, ये जो बरसात का पानी आ रखा है ना, इसके निकास के लिए हमारी टीम सुबह से आई हुई है, लेकिन पानी की आवक ज़्यादा होने के कारण है ना काम नहीं कर पा रहे। एक बार इधर से लगा के अब दोबारा दूसरी तरफ से लगा रहे हैं और इसको पानी से मतलब जल्दी वो मिल जाए। अच्छा, ये जो कचरा आप देख रहे हैं ये नगर निगम की जिम्मेदारी है, लेकिन ये क्यों नहीं निकल पाया अब तक? सर, ये कचरा क्या है, लोट ऑफ कचरा, जैसे अजमेरी गेट से इसका पानी का ये बहाव क्षेत्र है, वहाँ से कचरा इन पानी के साथ में आ रहा है जो लगा। पानी के साथ में नहीं आ रहा, हम 6 दिन से तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये कचरा यही जमा हुआ है और यही हालात है। आप तस्वीर देखो। जी सर, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये पहले भी कचरा निकलवा चुका और ये कचरा बार बार बरसात आने के कारण उसके साथ बह के आ रहा है। अच्छा, अब क्या काम रहेगा आपका, क्या काम करेंगे आप? जेसीबी से हटवा रहे हैं कचरा, जेसीबी से कचरा हटवा रहे हैं। देखिए बिल्कुल अंकुर, आपको बता दूं कि अब नगर निगम की जेसीबी यहाँ पर पहुंची है। फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद ये असर हुआ है, ये बड़ा असर है। आप इस चीज को जनता को भी बताएं कि फर्स्ट इंडिया। बिल्कुल 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 भारत, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम बिल्कुल दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचाएंगे जहां पर फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलाने के बाद जेसीबी की मशीन पहुंची है और अब यहां से कचरों को जेसीबी के जरिए हटवाया जा रहा है। और हमारे सहयोगी नरेश शर्मा भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। नरेश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और बारिश की वजह से क्या कुछ व्यवस्थाएं जयपुर में नजर आ रही हैं? अंकुर, देखिए आज सुबह जो जयपुर में झमाझम बारिश हुई है उसके बाद मौसम तो सुहाना है, लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं। अगर हम ट्रैफिक की बात करें, खासकर सिविल लाइन इलाके में, तो ट्रैफिक बुरी तरह से जाम। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आपको ये 22 गोदाम के पास जो सर्किल है, जो सिविल लाइन सर्किल कहलाता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं लंबी कतार लगी है। इस सर्किल से लेके सोडाला तिराहे तक करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का क्षेत्र है जहाँ पे लंबी कतार लगी है। दूसरा जो हम आपको तस्वीरें दिखाएं वो सिविल लाइन्स इलाके की है। ये वो इलाका है जहाँ से मंत्रियों के बंगले हैं, लेकिन वहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार जो वाहनों की कतार लगी है। हालांकि जो पुलिसकर्मी है, ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, वो लगातार व्यवस्था संभालने में जुटे हुए हैं। यहाँ पे हल्की बूंदाबांदी हो रही है, उसके बीच में वो लगातार व्यवस्था संभाले हुए, लेकिन उसके बावजूद एक लंबा जाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देखिए जो तस्वीरें हैं, ये सिविल लाइन से लेके सोडाला तिराहे तक ऐसे ही इसी तरह से ये वाहन है, इनका जाम लगा हुआ है और जगह जगह स्थिति है। अगर सिविल लाइन्स के अंदरूनी इलाकों की हम बात करें तो गलियों तक में वाहन फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि CMR के बाहर की तरफ भी अभी कुछ देर पहले हमने लंबी लाइनें देखी थी और सिविल लाइन फाटक की तरफ भी पानी बढ़ने के कारण जाम की स्थिति है। ये लंबी कतारें वाहनों की आज राजधानी में जगह जगह आपको दिखाई देगी। लेकिन ये पोश इलाके की हम बात कर रहे हैं, जो सिविल लाइन इलाका है जहाँ पे मंत्री बैठते हैं। और उसके बाद अगर हम अभी यहाँ व्यवस्था की बात करें तो आप देख सकते हैं लगातार जो ट्रैफिक कर्मी है और जो पुलिसकर्मी है वो लगातार यहाँ व्यवस्था संभाले हुए हैं। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं 22 गोदाम पुलिया की। इस पुलिया को भी देखिए किस तरह से पूरा जाम लगा हुआ है। यहाँ पे रेंग रेंग के वाहन यहाँ पे चल रहे हैं। दोनों तरफ की स्थिति आप देख सकते हैं। आप वाहन जाने वाले और आने वाले, पूरा जो पुलिया है वो जाम पड़ा है यहाँ पर। हालांकि कोशिश की जा रही है लगातार इस जाम को खुलवाने की और वाहनों को आगे बढ़वाने की, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बयां करती है कि ये जयपुर का जो पोश इलाका है, ज्यादा जो परेशानी है वो जो फिलहाल आवाजाही कर रहे लोग हैं, आम लोग हैं, उन्हें खास तौर पर सामना करने की कोशिश करनी पड़ रही है। क्या आप आम लोगों से यहाँ पर बात कर सके, उनकी समस्या दर्शकों तक पहुँचा सके?
देखिए, ये हम जो मुख्य सड़क की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पैदल चलने वाले लोग कम होंगे। आम लोग जो है इन सड़कों पे पैदल नहीं चलते हैं। यहाँ पे जो वाहनों की हम बात कर रहे हैं लगातार कि ट्रैफिक की क्या स्थिति है, उसकी हम लगातार बात करें तो आप देख सकते हैं, चाहे दुपहिया वाहन हो चाहे चौपहिया वाहन हो, और जगह जगह आप एक जगह देख सकते हैं गाड़ी बीच रास्ते में ख़राब भी हो गई है, जिसके कारण भी ये स्थिति है वहाँ जाम की। आप लगातार देख सकते हैं लोडिंग वाहन है जो बीच में ख़राब हो गया है, बंद हो गया है। तो ये स्थिति जो है ये सिविल लाइन्स इलाके की है, और ये जो 22 गोदाम सर्किल से लेके सोडाला तिराहे तक ठीक ऐसी स्थिति है। यानी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा रास्ता है जहाँ पे इसी तरह वाहन रेंग के चल रहे हैं। और यही नहीं, अगर हम सिविल लाइन्स इलाके यानी उस इलाके की बात करें जो हाँ मंत्रियों के बंगले हैं, वहाँ भी स्थिति कमोबेश ऐसी है। लगातार एक बार हम उन पुलिस कर्मियों को भी दिखाना चाहेंगे जो इस बारिश के बीच में भी यहाँ पे व्यवस्था संभालने में जुटे हुए हैं, ट्रैफिक को खुलवाने में जुटे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन पूरी व्यवस्था के बीच में भी, लेकिन चूंकि जगह जगह पानी भरा है, ये छतरी में खड़े होकर यहाँ पूरी व्यवस्था संभाले हुए हैं, लेकिन जो पानी भरा हुआ है उसमें से वाहनों को निकालना एक मुश्किल काम है, काफ़ी मुश्किल काम है। उसके बावजूद व्यवस्था बनाने में करने में जो है वहाँ पे देख सकते हैं। एक बार फिर हम सिविल लाइन्स का थोड़ा जूम करके हमारे कैमरा साथी सुरेंद्र आपको तस्वीर दिखाएंगे कि आप देखिए जो मंत्रियों के बंगले हैं उनके सामने भी ठीक ऐसी ही स्थिति है। इसी तरह से पूरा जाम है। जो गवर्नर चौराहे या सीएम हाउस की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ भी इसी तरह की स्थिति लगातार बनी हुई है। अब लगता है, और ये देखिए, ये जब बारिश थमी है उसके बाद से ये स्थिति लगातार है, ये ट्रैफिक जाम की स्थिति है। इसके कारण ये है कि कई जो वाहन चालक है वो बीच में आड़े टेढ़े तरीके से वाहन पार करके चले गए थे। तो लगातार जाम की तस्वीरें यहाँ पर आ रही हैं और ऐसे में आम जनों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नरेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम भारत का रुख करते हैं जहां पर फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से खबर चलाने के बाद जो नगर निगम की टीम है जेसीबी यहाँ पर लेकर पहुंची है और अब नालों की सफाई की जा रही है। यहाँ पर जो कचरा अटा पड़ा था नाले में, वो कचरा यहाँ से हटाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल अंकुर, आपको बता दूं कि फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद खुद यहाँ के स्थानीय जो पार्षद है वो मौके पर यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके बाद नगर निगम के जो संबंधित अधिकारी है वो जेसीबी मशीन लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। अब ऐसी स्थिति में जो कचरा यहाँ पर भर चुका था, जिसकी लगातार फर्स्ट इंडिया खबर चला रहा था, अब उस कचरे को यहाँ से हटाया जा रहा है, जिससे पानी का जो रुका हुआ पानी है उसका जो गमन है वो सुचारू रूप से हो सके। और एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि एक कुत्ता है वो यहाँ पर पानी में फंस चुका है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भारत, जो बचने की जद्दोजहद है वो यहाँ पर फिलहाल कर रहा है। ज्यादा पानी होने के चलते जी अंकुर जी बिल्कुल। तो ये तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है और कितनी जो उनकी व्यवस्था है उनके यहाँ पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। चलिए, कोटा से भंवर आपका बहुत शुक्रिया, नरेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया और भारत आपका भी बहुत शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।